वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह अप्रैल का मासिक राशिफल आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर मैं बता रहा हूं। और आपके गोचर कुंडली में बृहस्पति आपके 12वें भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, वहीं राहु और सूर्य ग्रहण योग बना रहे हैं 11वें भाव में। और शुक्र जो सुख के देवता माने जाते हैं, सुख प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं, वे आपके गोचर कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल और शनि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं, कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से एवं प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से देखिए, यह महीना कैरियर के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि नवम और दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्मित कर रहे हैं और आपको खूब मेहनती बना रहे हैं। आपकी मेहनत सफल होगी, आपको आपके कार्य क्षेत्र में समझा और माना जाएगा। लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में शनिदेव के साथ युति करते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में किसी से कहासुनी होने के प्रबल योग बनेंगे। यह झगड़ा आपके कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थितियां आपके हाथ से निकल सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको अपनी नौकरी में अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती है। आप अपना व्यवहार बस अच्छा रखें और इस महीने आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ स्ट्रेस भरा रहेगा। मंगल महाराज के दशम भाव में होने से, शनि के साथ युति करने से व्यापार पर कुछ गर्म मिजाजी हावी होगी और आप तथा आपके व्यवसायिक पार्टनर के बीच कुछ बातों को लेकर हितों का टकराव हो सकता है। लेकिन मंगल के 23 तारीख को एकादश भाव में जाने से व्यापार लाभ मिलने लगेगा। आपके व्यापार की गति तेजी से बढ़ेगी और आप उन्नति करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाएंगे। आप यदि एक से ज्यादा काम करते हैं तो सभी कामों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जिससे कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे और आप अपने संचित धन को भी किसी न किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालेंगे। उसके बाद मंगल के एकादश भाव में पहुंचने पर सूर्य के द्वादश भाव में 13 तारीख को पहुंच जाने से खर्च और आमदनी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय के बीच सामंजस्य बैठाना होगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अप्रैल का महीना वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु, सूर्य, शुक्र और केतु तथा मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव डालने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या, खासकर पेट संबंधित समस्या, अमाशय से संबंधित समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको पेट में अल्सर की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप यदि किसी शारीरिक समस्या को हल्का सा भी महसूस करें तो फिर बिना समय गंवाए उसे सही डॉक्टर से दिखा लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। अन्यथा यह महीना आपको शारीरिक तौर पर
परेशान कर सकता है। आपको थकान और कमजोरी का भी एहसास होगा और आपकी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी यह बन सकता है। इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम जीवन की अगर हम यह बात करें तो यह महीना बहुत ही ज्यादा मानसिक उथल पुथल देने वाला है। केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे और उन पर शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति तथा मंगल के प्रभाव रहेंगे। इस कारण से आपके रिश्तों में बीच बीच में थोड़े रोमांस के छींटे भी पड़ेंगे, लेकिन अधिकांश समय कहासुनी और वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते को बहुत पीड़ा होगी। यह महीना पारिवारिक तौर पर भी उथल पुथल से भरा प्रतीत हो रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति देव के साथ स्थित रहेंगे और उन पर दसम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी तथा शनि और मंगल एक साथ आपके दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल हो सकता है। बात बात में लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव आपको स्पष्ट रूप से यह महीने दिखाई देगा। एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने में समस्या होगी। इसके बाद वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपके पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी इस युति के कारण झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आपको समय रहते ही उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह किसी भी बड़ी समस्या के चक्कर में ना फंसे। जहां तक भाई बहनों की बात है तो बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन वे अपनी बात मनवाना भी चाहेंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए दिखाई देंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं, कौन से ज्योतिषीय उपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, शुक्रवार के दिन एक अच्छी सी स्फटिक की माला आप अपने गले में धारण कर लें। श्री गणपति देव का कोई भी स्तोत्र अवश्य प्रतिदिन पाठ करें और बुधवार के दिन अपने हाथों से गौ माता को खाना अवश्य कुछ न कुछ खिलाएं और प्रत्येक दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। धन्यवाद।